भिवानी के पंचायत भवन में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के अंतर्गत जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर ने मोदी सरकार की 12 वर्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब देश के 142 करोड़ लोग एक साथ उठेंगे और काम करेंगे तो देश का न केवल विकास होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खास पहचान बनेगी। उन्होंने मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और जानकारी दी। पत्रकारों ने देश के युवाओं को संगठित कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूछे सवाल पर एक बार फिर धर्मवीर ने चतुराई दिखाई और प्रश्न को यह कहकर टाल गए कि कॉकरोच जेठ व साठ के महीने में पैदा होते हैं। इन चीजों से हमें सीखना चाहिए। जब तक हर आदमी 142 करोड़ का आदमी में शामिल नहीं होगा तो विकसित देश कैसे बनाओगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संविधान की शपथ ली विधि के अनुसार, सही मायने में प्रधानमंत्री बहुत बड़ी, ये संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री सरकार चलाते थे, इन्होंने संविधान के अनुसार देश चलाना है। देश चलाना अलग है, सरकार बना के चलाना अलग है। कभी टूट ना जा, इसको भी राजी कर ले, इसको भी राजी कर ले, वो चाहे कुछ मांगो उसको वही दे दो। जिसने रेल के बारे में नहीं बेरा तो तू रेल मंत्री बन जा, अगले कह दिन तो मैं बाजूंगा, मैंने कोयला का महकमा दे दे, माल का महकमा दे दे। लेकिन मोदी जी ने 12 साल संविधान के अनुसार ही देश चले, वोट की चिंता नहीं करी। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा लोग अपने आप देंगे, हमने केवल संविधान के मुताबिक देश चलाना है। और धीरे धीरे उसी का रिजल्ट है कि जो भारत का नक्शा रंग बिरंगा था, इसमें एक रंग बार बार आए साल असर दिखा रहा है, दूसरे रंग अपने आप खत्म हो गए। संविधान के मुताबिक सब आदमियों का वोट का अधिकार है। 18 से पहले 21 साल में 18 साल का हो गया। जो क्षेत्रीय दल है ना, दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय दल हाल के दिन, वो लोग सबको साथ लेकर नहीं चलते और उसी का हर साथ में क्षेत्रीय दलों का होगा। देखा होगा, चाहे आज की टीएमसी है, डीएमके है, हम बाहर भी तो जाए, हरियाणा में भी कई क्षेत्रीय दल बने। जहां से हमने शुरुआत करी थी तो देवलाल की बेरन तलक है पार्टी बन गई, यानी लुप्त सी होती जा रही है। विकास पार्टी के तौर पर बंसीलाल जी ने बनाई थी, जनहित कांग्रेस के नाम से तो भजनलाल ने बनाई, लेकिन जब टूटने लग गए है ना तो ईंट खोरा भी कोई पा नहीं, सारा नामो निशान मिट जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक कोशिश करते कि मैं मेरा। बीजेपी ऐसी नहीं है। बीजेपी के बारे में केवल एक संगठन में क्या करना है वही जानती है। आम लोग थे, वो तो सर क्या लोग थे जिन लोगों ने कार्यक्रम। वैसे तो यह बात उनसे पूछो, मैं पहले भी बताऊं, पॉलिटिकल ये 2 महीने ऐसे होते हैं जेठ साठ के, इसमें गर्मी घनी हो सकता है, शिविर मत लेके जाकर कॉपरेट। आपने हमने सब ने ये 12 साल मोदी जी के देखे हैं। इससे पहले भी ये देश था, बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत सरकारें आई, वो केवल सरकारें चलाते थे जोड़ तोड़ करके। प्रधानमंत्री जी ने वोट की चिंता न करते हुए केवल देश को विकसित बनाना है, हमने ये 12 साल में करके दिखाया है। और बचे हुए 21 साल में इससे भी और तेजी से रफ्तार से सामाजिक चरित्र का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हर सेक्टर को फायदा मिले, ताकि हम भी उन देशों से आगे निकल जाएं। हमारे देश में किसी चीज़ की, खनिज पदार्थ की, खाद्यान्न पदार्थ की, मौसम की कमी नहीं है। कमी है तो केवल कॉन्फिडेंस की है, वो हमारे को प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है। अब वेलफेयर की स्कीम देखोगे, एक भी तो वर्ग ऐसा नहीं
जिसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट फायदा ना दिया हो। डायरेक्ट या इंडायरेक्ट, डायरेक्ट भी अगर डीबीटी देखोगे तो कितना अरबों रुपया हर महीने देश के गरीब आदमियों के पास जाता है। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, सिर्फ चोरी रोकी। और उसी पैसे से डिफेंस का मामला हो, इरिगेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल का, जहाज का, सड़क का हो, हेल्थ और एजुकेशन का हो, देश में एम्स की बात हो, आईआईटी का मामला हो, एजुकेशन के हब हो, यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी बनानी हो, मेडिकल कॉलेज हो, यानी जिस तेज़ी से काम किया है, हम और आप तो केवल यही भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसा इंसान सभी को